पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है। बंगाल की सुवेंदु सरकार ने अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अगले हफ्ते दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 8 से 11 जून के बीच प्रस्तावित इस बैठक में दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के महानिदेशक स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। साल में 2 बार आयोजित होने वाली ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब सीमा पर घुसपैठ, अवैध प्रवास और सीमा प्रबंधन को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा तेज है। बैठक में भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के वरिष्ठ अधिकारी आमने सामने बैठकर कई अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद असरफुज्जमा सिद्दीकी करेंगे, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार बातचीत की अगुवाई करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद ये दोनों देशों के बीच पहली डीजी स्तरीय बैठक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया, सीमा पर होने वाले अपराध, तस्करी, अवैध घुसपैठ और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। दरअसल भारत लंबे समय से अपनी पूर्वी सीमा को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी क्रम में सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। ये बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि हाल के दिनों में भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज किया है। बता दें कि बांग्लादेश ने कई मामलों में लोगों को जबरन वापस भेजे जाने को लेकर चिंता जताई थी, जबकि भारत का कहना है कि वो केवल सत्यापन के बाद ही आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिक सीमा पर हो रही बाड़बंदी को लेकर बेहद खुश हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला इलाके में है और फिलहाल हमारी मौजूदगी एक सीमावर्ती गांव में है। इसी लालगोला के गांव में जो बिल्कुल भारत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, बगल में ही बीएसएफ का कैंप है और इस गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जितने किसान हैं उनकी जमीन ठीक 0 लाइन पर है और राज्य सरकार का ये जो डिसीजन है कि जहां जहां फेंस नहीं है वहां पर जमीन को अधिग्रहण करके बीएसएफ को जमीन दी जाएगी और जो इरेक्ट करने का काम है फेंसिंग का वो काम शुरू किया जाएगा। हमारे साथ जो है इसी गांव में रहते हैं और उनकी भी जमीन है। दादा, कुछ दिन पहले जो बैठक हुई थी आप गए थे वहां पे, बीएसएफ के अधिकारी थे? हाँ, हम गया था, बीएसएफ का कंपनी कमांडर था, हम लोग को बुलाया था, हम लोग गया था उधर। तो उन लोग ने बोला है जो तुम्हारा जमीन जो है तारबंदी का नज़दीक जो ज़मीन है वो ज़मीन अगर सरकार का जरूरत पड़ेगा तो ज़मीन हम लेंगे। तो हम उसको बोला है जो ज़मीन अगर आपका ज़रूरत है तो हमारा ज़मीन जो लेगा उसके बदले में जो कुछ आपको देना है सरकार तरफ से वो हमको थोड़ा दीजिए, ये बोल के हम हमारा ज़मीन देने के बात उसके साथ हो गया। उधर कंपनी कमांडर था। तो जिनकी जमीन ली जाएगी उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो आप लोग राजी है देने के लिए? क्यों आपको लगता है कि इस काम के लिए आपको अपनी जमीन देनी चाहिए? कितना जरूरी है फेंस बनना वहाँ पर? वो बहुत जरूरी है। वो जमीन अगर हमारा गवर्नमेंट ले लेगा उसके बदले हमको पैसा देगा, वो ठीक है, वो जमीन जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पीछे वाला जमीन हमारा रोकना चाहिए। ये भी हमारा उसके साथ कंपनी के हमारे साथ बातचीत हुआ था। जो हमारा पीछे वाला और अभी तो फेंस नहीं है उन इलाके में, तो फेंस बन जाएगा तो आप लोग को क्या सुरक्षित में? हाँ, बहुत सुरक्षित रहेगा, चला जाएगा, बहुत सुरक्षित रहेगा हमारा। क्यों आपको लगता है क्या कोई दिक्कत है? फेंस बहुत नहीं है तो बहुत दिक्कत हो। जो नदी काट के आ रहा है ना, बहुत भयंकर परिस्थिति उधर हो चुका है, बहुत भयंकर परिस्थिति हो चुका है। वो बीएसएफ वालों को जानता है, कंपनी कमांडर जानता है। वो हमारा गाँव से पूरा जमीन का मालिक है, किसान लोग है, वो पूरा आदमी को लेके बैठक किया है कंपनी कमांडर। तो ये भी डर है कि बांग्लादेशी जो नागरिक है बहुत बार आ जाते हैं इस तरफ क्योंकि वहाँ पर फेंस नहीं है। तो यहाँ पर वो डर आपको सताता है कि फेंस हो जाएगा तो और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ जाएगी? वो तो हमारा सेफ्टी है। जो तारबंदी था वो पहले, अभी तारबंदी कट गया, वो तो बाई चांस हो सकता है जो बांग्लादेश का उन्होंने आ सकता है, वो तो है, वो तो डर है। लेकिन हमारा बीएसएफ वाला हमारा बहुत मदद करता है। हम लोग जाता है किसान का काम के लिए रोज, वो हमको बीएसएफ वाला बहुत
हेल्प करता है हम लोग को। तो देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए मुआवजा अगर दिया जाता है तो आप अपनी जमीन देने के लिए तैयार हम हैं? तैयार है, हम तैयार है, जमीन देने के लिए पूरा तैयार है हम। दादा आपसे बात करेंगे, आप भी गए थे बैठक में। आप तो, आपकी जो उम्र है, आपने इतने सालों से देखा होगा कि बॉर्डर की क्या परिस्थिति है। फेंस नहीं होने से बांग्लादेशी लोग यहाँ आते हैं, लोगों को दिक्कत करता है। आपको लगता है अब सुरक्षा बढ़ जाएगी? बहुत ঝামেলা হবে, বহুত ঝামেলা হবে। এই কথা হলো কি ওটা তাড়াতাড়ি সরকার গেরার চেষ্টা করুক, তার কাটা লাগাক। आप भी चाहते हैं कि हाँ लगातार लगना हाँ चाहिए? काटा तार लगना चाहिए। हाँ चल हम मेरे को सुरक्षा हो जाएगा, नहीं तो ये मेरा घर चले जाएगा। क्यों आपको ऐसा लगता है? हाँ क्यों ऐसा लगता है बांग्लादेशी लोग इधर आ जाएंगे? नहीं नहीं, जेभाবে काट के आ रहा है ना, हाँ न्याय घेरने से वो यहाँ तक कट जाएगा। अच्छा। पहले काट के यहाँ तक आया। हम्म, हम्म। 80-85 साल हो गया, ये जाते 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 वो 0 पॉइंट तक गया। हाँ अभी हुआसी है, थोड़ा थोड़ा है, हाँ 1 किलोमीटर चलाया। तो दादा आपके गांव में ऐसे और भी लोग होंगे जिनकी जमीन वो 0 लाइन पर है, तो हर कोई चाहता है कि जो कांटा तार है, जो फेंस है, वो लग जाए। सब मिल के बोला है, सब मिल के बोला है, सरकार का जरूरत पड़ेगा तो लेने से हम लोग तैयार हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कर दी है उन्होंने कि सरकार चाहे तो वो जमीन ले ले, क्योंकि न सिर्फ देश और राज्य की सुरक्षा की बात है, लेकिन जो लोग बिल्कुल सीमावर्ती इलाके में रहते हैं उनकी भी सुरक्षा की बात है, क्योंकि वहां पर फेंस नहीं है और कुछ जगहों पर जो पुरानी फेंस है वो टूट चुकी है। तो ऐसे में नए फेंसिंग के वजह से भी जो है कुछ इलाके में जमीन अधिग्रहण होना जरूरी है। ये बता रहे हैं कि गाँव में कुछ और लोग हैं और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी भी जमीन वो 0 लाइन पर है, और ये पूरा गांव जो है वो बिल्कुल तैयार है अपनी जमीन देने के लिए, ताकि बीएसएफ को जब वो जमीन दे दी जाएगी, बीएसएफ जल्द से जल्द जो है वहां पर जो इरेक्ट कर ले फेंस, और उसके बाद इस गांव की ही नहीं और राज्य की भी नहीं लेकिन देश की भी जो है सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। मुर्शिदाबाद के लालगोला के इस गांव से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।